हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे रेलवे में आए हुए रीजनिंग के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा। आगे की वीडियो इसी तरह से आएंगी जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे, जहाँ चाहे वो प्रश्न जो है एनटीपीसी में आए हों, चाहे आरपीएफ में, चाहे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल कहीं भी आए हुए हैं, रेलवे में पूछे गए हों, वो प्रश्न हम करेंगे। आज रीजनिंग के प्रश्न हैं, इसी तरह से आगे भी रीजनिंग के, मैथ्स के, जीके के, ये सारे प्रश्न मैं लेकर आता रहूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है देखिए दोस्तों। यदि कूट भाषा में इसको इस तरह से लिखा जाता है, देखिए इसको इस तरह से लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है कि इसको इस तरह से लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले इनकी आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं होती है तो मैं इसकी ट्रिक से, प्लेस वैल्यू की ट्रिक से जो है वीडियो बना दूंगा। ट्रिक से कैसे याद करनी है आपको प्लेस वैल्यू, और इनके अपोजिट वैल्यू कैसे याद रखनी है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एम की होती है 13 और ए की होती है 1, और इस वाले ये एम की भी 13 होती है, और जी की कितनी होती है 7, और ओ की कितनी होती है 15। तो ये प्लेस वैल्यू पता चल गई हमें। और एन की कितनी होती है, इस वाली इसकी लिखेंगे 14 होती है, बी की दो होती है, और एन की कितनी होती है 14 होती है, और एच की कितनी होती है 8 होती है, और पी की कितनी होती है 16 होती है। तो ये प्लेस वैल्यू हो गई। अब देखिए, 13 प्लेस वैल्यू से ये कितनी 14 प्लेस वैल्यू पे पहुंचा है, यानी एक इसमें जोड़ा गया है। ए से बी का आया, ए से बी तो इसमें भी एक जोड़ा गया है, एम से एन एक जोड़ा गया है, जी से एच एक जोड़ा गया है, और ओ से पी इसमें एक एक जोड़ा गया है। तो इसमें सभी में एक एक जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से एप्पल को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें भी सभी की जो वर्ड में हम जो है एक एक जोड़ देंगे। ए में एक जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, बी 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 किस कौन से ऑप्शन में, तो सी वाला तो होगा नहीं, बी बी ऑप्शन में सी वाला होगा नहीं, बी ऑप्शन वाला होगा। तो पी ए हो गया, ए के बाद बी आएगा, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू वाला होगा इसमें, लेकिन इसमें क्या है, पी है, तो इसमें इस वाले ऑप्शन को नहीं होगा, बल्कि ये वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से होगा। देखिए, प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। देखिए, पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। तो कैसे करेंगे, देखिए, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। जब भी दिशा पूछी जाए तो आपको क्या करना है, आपको कितने किलोमीटर चला इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये लिखना है कि वह कितना मुड़ा और कहाँ से मुड़ा। देखिए, सबसे पहले ये उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है तो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। अब ये देखना है, इसमें दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट मुड़ता है, फिर क्या मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है तो इसका मतलब राइट मुड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह किस दिशा की ओर गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, 2 बार राइट मुड़ा है, 2 बार क्या मुड़ा है, राइट मुड़ा है, तो हम इसको 2 बार राइट मुड़ा देंगे। तो यहाँ उत्तर दिशा की ओर तो चल रहा है वो व्यक्ति, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो एक बार राइट मुड़ेगा, अपने राइट हैंड की साइड अपने दाएं मुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा, फिर एक बार और मुड़ेगा तो ये यहाँ हो जाएगा। तो ये आप किस दिशा की ओर चल रहा है, ये चल रहा है दक्षिण दिशा की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और डी ए का पिता है, तो डी का सी से क्या संबंध है। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे हम। ए बी का भाई है, देखिए ए और बी तो क्या है, भाई बहन है, या कुछ भी हो सकते हैं। बी भाई भी हो सकता है या भाई बहन भी हो सकती है, लेकिन ए जो है, देखिए इसमें अगर मेल होता है तो उसको पॉजिटिव से दर्शाते हैं, और फीमेल होती है तो उसको निगेटिव से दर्शाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। तो ए बी का भाई है, ये भाई हो गया, और बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, तो ये बहन है और सी की बहन है, तो ये आपस में भाई बहन हो गए सारे, ये भाई बहन हो गए आपस में ए बी सी। ठीक है। और फिर है डी ए का पिता है, डी ए का पिता है तो जाहिर सी बात है, जब डी ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा, सी का भी पिता होगा। तो डी का सी से क्या संबंध है, डी का सी से क्या संबंध है भाई, डी का सी से क्या संबंध है, पिता होगा सी का भी, जब ये आपस में भाई बहन है तो सी का ये डी क्यों होगा, पिता ही होगा ना, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घड़ी में 3:15 का समय हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। देखिए, जब भी आपसे कोण का प्रश्न पूछा जाए और घड़ी का समय दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला है हमारा 60H माइनस 11M अपॉन 2। ठीक है। देखिए, 60H का मतलब होता है घंटे और M का मतलब मिनट। ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्मूला ये लगा देना है। देखिए, 60 गुणा और H, घंटे कितने दे रखे हैं, 3:15, 3 घंटे दे रखे हैं, तो 3 की गुणा 60 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है। प्लस माइनस है ना, माइनस लगाएंगे, 11 की गुणा और 15 में कराएंगे, क्योंकि 15 क्या है, मिनट है, तो 11 की गुणा 15 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 165। तो बटे में क्या है, 2। अब 180 में से 165 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15।
तो 15/2, ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 7.5 बार, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है इसको, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, 60h - 11m/2। नेक्स्ट है प्रश्न है, यदि ट्रेन को, देखिए ये ट्रेन नहीं है, सॉरी, इसे ये ऐसी कुछ लिखा है टी, इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसमें ये पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी है। प्लेस वैल्यू क्या होगी, टी की क्या होती है, टी की 20 होती है, टी की 20, आर की 18, ए की 1, एच की 8 और एन की कितनी होती है, 14। तो टी से यू बन गया, तो ये एक जोड़ा है इसमें, आर से क्यू तो इसमें भी एक जोड़ा है, ए से बी तो इसमें एक जोड़ा है, यानी कि सब में एक एक जोड़ रहा है, एच का आई, तो सब में एक एक जोड़ रहा है, तो हम सब में एक एक जोड़ देंगे इसमें। एस के बाद क्या आता है, टी के बाद क्या आता है, यू, ए के बाद क्या आता है, बी, और टी के बाद क्या आता है, यू। टी यू बी यू शुरू होगा, टी यू बी यू, देखिए एस वाला खत्म हो जाएगा, ये खत्म, टी यू बी, ये बी नहीं है, सी है यहाँ पर, टी यू बी तो है, टी यू बी है, टी यू बी यू, टी यू बी, लेकिन टी है इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इतना ही करके देख लेना है, ठीक है, ये इससे आपका टाइम बचेगा। अगला है प्रश्न, चॉकलेट का संबंध मीठा से है, उसी प्रकार नींबू का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, चॉकलेट का संबंध मीठा से है, तो उसका नींबू से क्या संबंध होगा। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, चॉकलेट क्या होती है भाई, मीठी होती है ना, चॉकलेट खाने में कैसी होती है, चॉकलेट का स्वाद क्या होता है, मीठा होता है, तो नींबू का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें संबंध दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न है, किसी भाषा में स्मार्ट को ये लिखा जाता है। देखिए स्मार्ट को क्या लिखा जाता है, ये तो फोन को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, एस के बाद टी आता है, तो एस टी हो गया एक जोड़ा, एम एन हो गया एक जोड़ा, ए बी हो गया एक जोड़ा, आर एस एक जोड़ा, और टी यू एक जोड़ा। तो इसमें सब में एक एक जोड़ रहा है, तो इसी तरीके से हम इसमें भी एक एक जोड़ देंगे। पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्यू आता है, तो आर वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई आता है, तो आई किस में आता है, जे वाला ऑप्शन होगा नहीं, और इन दोनों में से कोई होगा। तो अब ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो क्यू आई पी, इस तरह से क्यू आई पी किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, और डी सी से छोटा है, सबसे लंबा कौन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ए बी से लंबा है, ध्यान रखना, ए बी से लंबा है, तो इसमें हम क्या है, ए बी से लंबा है, तो ए बी से लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी से लंबा। अब बी सी से लंबा है, बी क्या है, सी से लंबा, तो ये सी से लंबा, इस जो लंबा होता है वो उसकी तरफ को ये खुला हुआ होता है, ठीक है, इसका मुंह उसकी तरफ कोई खुला हुआ होगा जो जिससे लंबा होता है, तो ध्यान रखना है। तो क्या है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, ये बी सी से लंबा हो गया। अब डी सी से छोटा है, डी सी से छोटा है, तो डी सी से छोटा है, इसका मतलब सी जो है डी से लंबा होगा, तो ये डी हो गया। इसमें क्या है, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 246 को ये लिखा जाता है एफ डी बी, तो 389 को क्या लिखा जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में प्रश्न पूछा गया। देखिए इसको कैसे करेंगे, 246 को ये लिखा जाएगा। देखिए दो पर क्या आता है, बी आता है, 4 पर क्या आता है, डी आता है, और 6 पर क्या आता है, एफ आता है। अब इसको इस तरह से लिख दिया गया, यानी इसको उल्टा करके लिख दिया गया। अब इसको उल्टा करके लिख दिया गया यहाँ पर, तो इसी तरह से इसमें करेंगे। 3 पर क्या आता है, सी आता है, 8 पर क्या आता है, एच आता है, 9 पर क्या आता है, आई आता है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो आई एच सी हो जाएगा, आई एच सी हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो आई एच सी वाला ऑप्शन देख लेंगे, आई एच सी किस में है, आई एच सी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा में है और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में प्रश्न ये पूछा गया है। कैसे करेंगे, देखिए एक प्रश्न, ये एक आदमी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला देंगे। मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, और ये दक्षिण की दिशा की, देखिए यहाँ पर दक्षिण होता है, ये दक्षिण होता है, यहाँ उत्तर होता है, और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 7 किलोमीटर दक्षिण की होता है। यहाँ पर दक्षिण, इधर तो दक्षिण होता है, इधर को हमारा पूरब होता है, और इधर को पश्चिम होता है, इधर को उत्तर होता है। इतना तो ध्यान रखना है आपको। 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ दक्षिण की ओर चल रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इधर को इमेजिन करो, आप इधर को चल रहे हैं, और फिर आपको जो है 5 किलो आपको दाएं मुड़ना है, तो दाएं का मतलब राइट में मुड़ना है, तो राइट में आप जब दाएं मुड़ेंगे तो किधर को मुड़ेंगे, इधर को मुड़ेंगे ना, तो इधर को मुड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ 5 चलता है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब फिर दाएं मुड़ेंगे, अब तो दाएं मुड़ेंगे, अब इधर को चल रहे हैं, अब दाएं मुड़ेंगे तो इधर को मुड़ेंगे, तो इधर को मुड़ेंगे। 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर जब चलेगा तो ये इसकी बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 7 है और ये भी 7 चलेगा, तो इसकी बराबर आ जाएगा, ठीक।
फिर अब है किस दिशा में है, अब किस दिशा में है, ये किस दिशा में है, ये उत्तर दिशा में है ना, तो उत्तर वाला इसका आंसर होगा। उत्तर इसमें नहीं है, पूरब है, दक्षिण है, पश्चिम है, तो ये आंसर नहीं होगा। और ये कितनी दूर है, यहाँ पर 5 किलोमीटर चला है, तो यहाँ पे इतने, ये भी तो 5 किलोमीटर होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 5 किलोमीटर, उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं रीजनिंग के सवाल, ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न ऐसे करते हैं। और इसी तरह से मैं इजी तरीके से आपको मैथ्स के ट्रिक्स जो है सोल्व करने के लिए सवाल लेकर आऊंगा। और जीके के भी आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।